ओम गुरुवे नमः। सचकृतार जोगी पीर धाम से जय गुरुओं पीरों की जय। जोगी कहते हुए जानेंगे कि एक बड़ी कॉमन बात है ये सारी दुनिया के साथ कि सिमरन में रस नहीं आता। सिमरन में रस क्यों नहीं आता, या सिमरन में रस कैसे आता है, या किसको मिलता है, ये सारी बातों को क्लियर करेंगे। तो सिमरन जिसमें मन ने जुड़ना है। बोले देखो, आंख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, जबान का काम है चखना। तो बाबा जी के सिमरन में रस क्यों नहीं आता, जब कैसे आएगा, ये सबके साथ ही जो जान से भी मुरीद है, किसी को भी मानता है, हर बंदा इस प्रश्न का जवाब जाता हुआ, क्योंकि ये प्रश्न वो हर साधक के साथ जुड़ा है। जो भी साधना करता है, जब मंत्र अभ्यास करता है, जब जप करता है, जब सिमरन करता है, तो सिमरन को पहले समझेंगे कि आंख का काम देखना, कान का काम सुनना, जुबान का काम चखना, चमड़ी का काम स्पर्श करना। लेकिन मन का काम है, मन का काम है जुड़ना, ध्यान करना, सिमरन। और मन में सारी इंद्रियां होती हैं। तुम बोलोगे वो कैसे? जब तुम सो जाते हो, तुम्हारा शरीर पड़ा हुआ है, गहरी नींद में तुम घूम रहे हो, देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, महसूस भी कर रहे हो, सब कुछ ओरिजिनली फील कर रहे हो। क्यों? क्योंकि मन में सूक्ष्म इंद्रियां होती हैं सारी, देखना भी सुनना भी। तो उस सूक्ष्म इंद्र, इस आंख में जो पीछे ये तो गोलक है, इसमें जब वो मन में जो सूक्ष्म इंद्रिय है वो इस आंख के साथ जब जुड़ती है तब इसको दिखाई देता है। ऐसे नहीं तो मरा पड़ा तो आंख तो पड़ी है उसकी, अगर इस आंख में हो नजर तो। लेकिन मन में जो सूक्ष्म इंद्रिय है ये तो गोलक है, गोलक। जैसे एक पर्स में एक छोटा पर्स फिर पड़ा होता है, ऐसे ही इस आंख में जो वो मन वाली आंख जुड़ती है तब भी ये देखती है। और उसमें हमारे अंदर आत्मा परमात्मा की ज्योत पड़ी है, उसकी चेतना से हमें दिखाई देता है। तो मन का काम है जुड़ना और ध्यान करना। और अब हम ये सोचते हैं कि ओम जय जगदीश, ओम नमः शिवाय, ओम नमः सिद्धाय, ये जब ये जुबान जुड़ गई है, ठीक है, रसना तुम्हारी जुड़ी है, तुम पवित्र हो गए, तुम्हारी रसना। पर कितनी देर के लिए? जितनी देर तुम मंत्र जप किया तुमने, फिर तुमने नित्य चुगली की, झूठ की, क्रोध किया, तो ये जो तुमने 5, 10, 15 मिनट को रसना को पवित्र किया था, ये वैसे पवित्र होगी। और ये जीवा तो तुम्हारा जब शरीर जलाया जाएगा, ये छात भी जला दी जाएगी, तुम्हारे कान भी जला दिए जाएंगे, तुम्हारे आंखें भी जला दी जाएंगी। तो सिमरन मतलब मन का जोड़ना, क्योंकि मन में सारी इंद्रियां है। मन सुनता भी है, मन ध्यान भी करता है, क्योंकि मन 11वीं इंद्रिय है, उसमें सारी इंद्रियां सूक्ष्म स्वरूप में होती है। तो सिमरन में मन नहीं जुड़ता, जब कैसे जुड़े, जहाँ रस नहीं मिलता, ये सारी बातें एक दूसरे से सारी लिंक है। तो क्यों नहीं मिलता? इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मन को अनंत जन्म संसार का एक्सपीरियंस है, और संसार के मनोरंजन से संचित कर्मों के हिसाब से उसके अनंत जन्म हो चुके हैं तुम्हारे। जिसका पाप संचित कर्मों का तुम्हारे मन के अंदर ही जमा है। सुबह के प्रवचन में हमने बताया था कि तुम्हारे 5 कोश और 3 शरीर जब भस्म होते हैं तब तुम्हें मोक्ष मुक्ति मिलती है बाबा जी से। तो उनमें से जो तुम्हारा तीसरा कोश है, जिस जो ज्ञान इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय और 1 मन, इसको मनोमय कोश कहते हैं। रोटी से जो चलता है ये अन्नमय कोश होता है। 5 कर्म इंद्रिय, हाथ पैर जुबान, इसको कर्म इंद्रिय कहते हैं। और 5 प्राण, इसको मनोमय के बाद प्राण में, कि अब हवा नहीं लेता यार, मर गया हो तो। ये 5 तरह की हवा, इसको प्राणमय कोश कहते हैं। तीसरा मनोमय कोश, 5 ज्ञान इंद्रिय प्लस मन। तो इस शरीर में तुम्हारे इस कोश में आत्मा के ऊपर ही प्याज की तरह ये 5 कोश लिखते हैं, और 3 शरीर हमारे होते हैं। तो इसमें तुम्हारे संचित कर्म पड़े हैं, और मन का काम है जुड़ना, और इसी मन में ये सारा स्थाप रख के रखा है। तो जब तुम बोलोगे ओम नमः शिवाय, तो
अब जब आंखें तो देख रही हैं तुम्हारे, उसका काम देखना था, तुमने मन जोड़ा नहीं, तुम जप कर रहे हो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम, तो रसना थोड़ी देर पवित्र हुई, फिर तुम उठ गए संसार में झूठ बोलने लगे, तो 1 घंटा कमाया 23 घंटे को आया, तो रिजल्ट निकला नेगेटिव। पर अब जब मन जोड़ा तो संचित कर्म के पाप पड़े हैं अंदर, और संसार पड़ा अनंत जन्म का रज तम सत, और इस संसार का अभ्यास पड़ा है अनंत जन्म का, मन को संसार का अभ्यास हो रखा है, ये रज तम सत के व्यक्ति वस्तुओं का अभ्यास हो रखा है, संचित कर्मों का जो चिट्ठा है अनंत उसके साथ वहां पड़ा है। तो एक चींटी है, जैसे चींटी, अगर तुम मिट्टी में उसको चीनी रला के दे दोगे तो वो अलग कर देगी चीनी, इतना कैलिबर है उसमें। लेकिन वही चींटी अगर उसके मुंह में नमक डाल दो, नमक, और मुंह उसका बंद कर दो और उसको चीनी के पहाड़ पे बोलो कि चल, तो वो चीनी के पहाड़ पे चले, और उसके बाद उसकी पट्टी खोल दो मुंह की, बोला हाँ भी कैसा स्वाद था, बोला सब नमकीन था, क्या स्वाद था, सब कुछ नमकीन था, वहाँ पे चीनी का पहाड़ भी उसके लिए नमकीन था। इसलिए जब बाबा जी आलख कहते हैं तो उनको शिव शक्ति मिलती है, बर्थरीनाथ आलख कहते हैं तो उनको बाबा जी मिलते हैं, उनको साधना में रिजल्ट मिलता है, सिद्ध हो जाते हैं वो। वाल्मीकि कहते हैं राम मरा मरा, उनको मंजिल मिलती। मीरा कहती है गिरधर 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 गिरधर, उसको कृष्ण जी मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उसके मन में, उसके जो ये चींटी बताई, चींटी तुम्हारे मुंह में तो ये रज तम सत, और तुम्हारे मन में इसका अभ्यास अनंत जन्म का है, इसका स्वाद अनंत जन्म का है, इसका अभ्यास अनंत जन्म का पड़ा है, और तुम लगे हो पौणारी का जाप करने, गुरु मंत्र का जाप करने, ओम नमः शिवाय का जाप करने, और उस चींटी की तरह जैसे उसके मुंह में नमक रखा है, ऐसे तुम्हारे अंदर में संसार का अभ्यास पड़ा है अनंत जन्म का, और रज तम सत व्यक्ति वस्तुओं की अटैचमेंट बड़ी है। आई तुम्हारे बुद्धि को ये डिसीजन नहीं हुआ कि मेरा लक्ष्य हरि गुरु वाहन से ही सिद्ध होगा, इस साधना से ही सिद्ध होगा। तो चीनी के लिए जैसे वो पहाड़ था पूरा चीनी का, तब भी उसने कह दिया कि नमकीन है कोई, भाई हमने तो ऐसे ही। जब ये संसारी लोग सिमरन करते हैं गुरु मंत्र का, जहाँ राधे राधे, जहाँ फिर राम राम, तो उनके अंदर ये संसार पड़ा हुआ रज तम सत का अभ्यास पड़ा है, मनोरंजन पड़ा है। और बाबा जी कहते हैं अलख निरंजन, ये निरंजन की दुनिया है, सब दुख मंजन, सब दुख जाएंगे, आदि देवी का आदि भौतिक आत्मिक, लेकिन मुंह बंद है उसका चींटी का, तो वो पहाड़ पे तो घूम रही है लेकिन उसको रस नहीं मिलेगा उसका चीनी का। ऐसे ही तुम कहते हो जब राम या संत कहते हैं तो एक बार कहने वो उनकी अंतरात्मा रोम रोम भीग जाता है उससे, और हमें विश्वास नहीं है। हम सोचते हैं कि जैसे किसी का नाम सुमित है तब हम आवाज देंगे सुमित, तो अगर वो घर पे होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो कोई आवाज नहीं आएगी। पर ईश्वर बाबा जी पौणाहारी लखदाता या जो भी सुप्रीम पावर है अपने नाम में पूरी तरह बैठे हुए हैं। गुरु के मंत्र में ये मेन मंत्र है, इसमें सारी शक्तियां समा गई हैं, और ये गुरु का दिया मंत्र है, इसमें काल माया ये सब कुछ भी मुझे गुमराह नहीं कर सकती। तो इस विश्वास से जब हम पढ़ते हैं गुरु मंत्र, गु मतलब अंधकार, अविवेक, अशांति, दुख, भटकन, नाम अपराध, गुरु दोष, सब कुछ इसमें आता है। ये गुरु का दिया हुआ मंत्र है, जब बाबा जी का मंत्र है आलख, जब ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, वो अपने मंत्र में पूरी तरह से समाये और बैठे हैं, जैसे दूध में घी, पर नजर नहीं आते। जैसे शीशा, उस पर तुम मिट्टी डाल दोगे तो वो नजर आएगी नहीं तुम्हारी फोटो,
या फिर जो से कलर का तुमने शीशा लगाया, आंख तुम्हें वही दिखाएगी। लाल लगाओगे लाल, हरा दिखाओगे हरा, नीला दिखाओगे नीला। ऐसे ही जैसे तुम्हारे अपने संस्कार है, तुम्हारे कर्म है और अनंत जन्म के तुम्हारे पास पाप है, तो जब तुम राधे राधे अलख अलख ओम नमः शिवाय करोगे, तो तुम्हें ये विश्वास नहीं है तुम्हारी बुद्धि में कि भगवान अपने नाम में बैठा। धन्य जाट ने क्या किया, वाल्मीकि जी ने क्या किया, नानक कबीर फरीद इन सब ने क्या किया, क्या अलग साधना की कोई इस सबसे? यही साधना की कि कोई अलग मंत्र पढ़ा। नानक जी ने ओंकार सतनाम ओंकार सतनाम ओंकार सतनाम। तो जब एक हुए जुड़े, करतार करतार करतार। कबीर जी ने क्या किया, सतनाम सतनाम। किसी ने गोविंद गोविंद। इस विश्वास से कि इस मंत्र में भगवान है। धन्य जट को मिला, मीरा को मिला गिरधर नाम से गिरधर। वाल्मीकि जो डाकू थे ब्रह्म ऋषि मरा कहने से कि भगवान अपने मंत्र में क्यों बैठ गया भगवान पूरी शक्तियां लेके? क्योंकि उसको पता कोई बोलेगा मेरे पास टांगे नहीं है, मैं मंदिर नहीं आ सकता, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं दसवंध नहीं दे सकता, मेरे पास आंखें नहीं है, मैं तेरा दर्शन नहीं कर सकता, इसलिए मुझे फ्री में भगवत प्राप्ति करा। इसलिए अंदर से उसने सबको एक जैसा रखा कि तुम मनो में मूर्ति, मन में मैंने सारी इंद्रियां दी है, तो मन से मेरी मूर्ति बना, मन से मेरी पूजा कर, तन मन धन बराबर फल मिलेगा। किसी ने 1 करोड़ का हार पहनाया, तुमने मने मनोए मूर्ति से 1 करोड़ का हार बनाया अपने राधे इष्ट को गुरु को, तो तुम्हें भी वही फल मिलेगा जो उसको बाहर से मिल रहा है। तो एक तो विश्वास नहीं है कि जो मंत्र हम पढ़ रहे हैं उसमें भगवान समाया हुआ है। अलख मंत्र में ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय में गुणाहारी हैं, शिव जी हैं। क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है कि संसार में जो हमारे सामने उसको आवाज़ दो वो आता है, भगवान तो कोई नजर आता नहीं दूर दूर तक, तो उसको नाम ठीक है ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, और अभ्यास उसको संसार में अनंत जन्म का घूमने का पापों से वो युक्त है, और वो चींटी की तरह संसार को अपने मन में लिए चला हुआ है। तो और उसका मन अनंत जन्म से गंदा और पापों से भरा है, तो धीरे धीरे वो साफ होएगा। अभ्यास करने से वो साफ होएगा। अभ्यास करने से तुमने क्या नहीं सीखा? साइकिल चलाना, मोटरसाइकिल चलाना, ट्रैफिक में उसको निकालना, बोलना, चलना, भागना, सब कुछ कंप्यूटर किससे सीखा? अभ्यास से। जिस भी चीज़ का तुम अभ्यास करते हो तुम उसको सीख जाते हो। तो एक तो ये बात कि हमें पता नहीं है, विश्वास नहीं है कि भगवान के नाम में भगवान बैठा है पूरी तरह से, इतनी एग्जाम्पल तुम्हारे सामने होते हुए भी। दूसरा, हमें प्रेम नहीं है। जैसे हम घर परिवार संसार में करते हैं, उनको बुलाते हैं अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, या अपने रिश्तेदारों को, उस तरह से हम भगवान के नाम को नहीं बुलाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हो गया, चलो उठो जाइए। तो अगर अपने बच्चों को बुलाने हैं, घर में बुलाना, बड़ा प्यार लुटाएंगे, सुनियो जी ऐसे है जी, जब भी बोलेगा मोहतरमा जी, मैडम जी ऐसा करो, जब बच्चों को या किसी और को, तो भगवान के प्रति ये प्रेम नहीं है। क्योंकि बुद्धि में पता नहीं है कि 2 ही प्रेमी है, एक भगवान और एक गुरु। बाकी सब तो स्वार्थ से जुड़े हैं हमारे साथ, हम उनका स्वार्थ पूरा कर रहे हैं, वो हमारा स्वार्थ पूरा कर रहे हैं। इसलिए बाबा जी से वो प्रीतम नहीं है, सबसे ज़्यादा हमें प्यारे नहीं है, ये बात। दूसरा, विश्वास नहीं है कि उस मंत्र में बाबा जी पूरी तरह से समाये हुए हैं। इतना किसी में पाप करने की शक्ति नहीं है। वाल्मीकि जी ने इतना पाप किया कि ब्रह्म हत्या करके जनेयू ब्राह्मणों के इतना बड़ा पहाड़ लगा के रखा हुआ, और मरा मरा कहने से 10,000 साल पहले ब्रह्म ऋषि रामायण पूरा लिख दिया पहले ही। तो फिर पाप करने की ज़्यादा शक्ति है कि पाप को नष्ट करने की ज़्यादा सिमरन में। इसलिए किसी पापी में इतनी पाप करने की शक्ति नहीं जिसने सिमरन में, नाम में उसको नष्ट करने की शक्ति है। तो इस बात का ज्ञान, क्योंकि गुरु ऐसा नहीं मिला, प्रवचन ऐसा नहीं मिला, ज्ञान ऐसा नहीं मिलता,
और सिर्फ पेटे गाली नाच लिया और ये सब कुछ तो सारी दुनिया में हो ही रहा है फिजिकल बार बार से। तंत्रीव रूहानी ज्ञान, ये तत्व ज्ञान, ये सब कंसेप्ट, इस पे हमें प्रवचन नहीं मिला, ऐसा ज्ञान नहीं मिला, ऐसे गुरु नहीं मिले, तो हमें पता ही नहीं लग पाया कि ये सब है क्या और इसका सुधार कैसे। तो क्यों नहीं मन लगता सिमरन में, रस क्यों नहीं आता? क्योंकि रस आने से पहले ये सारे पाप और ये के विश्वास नहीं है, प्रेम नहीं है, और वो चींटी की एग्जाम्पल जो हमने बताई है कि उस वक्त हम रजतम सत का संसार और उसका अभ्यास हमारे अंदर पड़ा है। तो ऐसे ही रस आएगा, जैसे पानी उतरा हुआ ऊपर से डालो टुल्लू पंप से नीचे से आने लगा, वो ऊपर से डालने की जरूरत नहीं है, जो उतरा था वो चल पड़ा। ऐसे ही जो अभ्यास करते हैं और इन बातों का ज्ञान रखते हैं, दिन प्रतिदिन बार बार मन को सिमरन में जोड़ते, इसी को साधना कहते हैं। जुड़ गया तो सिद्धि प्राप्त होगी, तुम सिद्ध होगे। भक्ति है कि अभ्यास करना, और भक्त है जो अपने मंजिल को पा गया, सिद्ध हो गया। और हम जिम में जाते हैं तो 15-20 मिनट में बॉडी गर्म होती है, उसके बाद चाहे पतला होना चाहे मोटा होना, उसके बाद प्रोसेस शुरू होती है। तो वो तो सिर्फ कहते हैं वार्म अप हुआ। ऐसे ही तुम 10 मिनट बैठते हो, जितने में मन में सफाई होनी शुरू होती है तो मुड़ जाते हो 15 मिनट में। फिर अगले दिन 15 मिनट बैठोगे, फिर वार्म अप हुआ। इससे पहले तुम्हारे वो पाप भस्म हो, इस विश्वास से बैठो, प्रेम से बैठो, रोज बैठो, नित्य नियम से बैठो, ताकि वो चलते जाएं। ये जो शीशा गंदा कपड़ा है, एक बार धोया नहीं साफ होया, दूसरी बार धोया नहीं, तीसरी बार धीरे धीरे अगर पूरा साफ नहीं हुआ और उसमें से मैल निकली है, दाग फीके हुए हैं, तो जैसे जैसे अभ्यास करते जाओगे जोड़ने का, हटाया लगाया हटाया, इसको भक्ति कहते हैं, इसको अभ्यास को, यही सब हमने करना है, यही साधना है। और विश्वास से करना है, प्रेम से करना, तो फिर लगने लगेगा। क्योंकि गंदी चीज़ों में लग गया, माया की चीज़ों में लग गया, अनंत जन्म का जहाँ कोई रस नहीं है, दुखी दुख है, वहाँ लगा हुआ है अनंत जन्म के। और यहाँ तो परम सुख है, परम शांति है, परम आनंद है, बाबा जी है हमारे। और संसार में तो कोई गारंटी नहीं है, बिजनेस लाखों रुपए लगा के खड़ा किए तुमने, तुम्हारा चलेगा कि नहीं चलेगा। बच्चे पे उम्मीद रखी, वो बिगड़ गया, जब मर गया, कोई गारंटी नहीं है संसार में। तब भी हम जुआ खेलते हैं, तब भी सब कुछ बेच के बच्चे को अब्रॉड भेजते हैं, बिजनेस स्टैंड करते हैं, लोन लेते हैं, चाहे हम उसमें सक्सेसफुल हो चाहे नहीं। पर यहाँ तो 100% गारंटी है, 100% गारंटी है कि जो साधना करेगा, इस तरह से चलेगा, गुरु के शरणागत होकर ये ज्ञान पाएगा, चाहे वो डाकू हो, चाहे दुरात्मा हो, चाहे वैश्या कामी हो, चाहे आंखों से अंधा हो, उन सबको भी मंजिल मिली है। तो ये था कारण कि हमें सिमरन में रस क्यों नहीं मिलता। इन संक्षेप में आपको बताया बहुत सारी एग्जाम्पलों से। तो इसके विपरीत जब तुम विश्वास से, उस प्रेम से और अपनी बुद्धि में बार बार चिंतन करने से कि बाबा जी ही एक अपने हैं, गुरु जी ही एक अपने हैं, और ये मनुष्य जीवन है जो जैसे पेपर हमारा साल बाद है तो कम टाइम लगे, एंड में चाय पी पी के पढ़ते हैं रात को उठ उठ के कि हाय फेल ना हो जाओ। तो इसी तरह से इन सब बातों का ज्ञान रखते हुए, अपनी बुद्धि में दृढ़ करते हुए, धीरे धीरे अभ्यास करने से, जैसे अनंत जन्म का एक तरफ अभ्यास है और एक तुम आज चले करने लगे, तो जैसे जैसे इसका अभ्यास पक्का होता जाएगा वैसे वैसे तुम सक्सेसफुल होते जाओगे। और एक बार जब तुम्हें रस आना शुरू हो गया कुछ दिनों के अभ्यास के बाद, फिर उसके बिना रह नहीं पाओगे। चाय बिना नहीं रह पाते, दारू बिना नहीं रह पाते जी, कामी काम के बिना नहीं रह पाता, भोगी भोग के बिना नहीं रह पाता, चोर चोरी के बिना नहीं रह पाता, चोर चोरी के बिना नहीं रह पाता, लोभी धन के बिना नहीं रह पाता। ऐसे ही ऐसा अभ्यासी फिर उस अभ्यास के बिना नहीं रह पाएगा, तो फिर उसकी बात बननी शुरू हो जाएगी कुछ दिन की मेहनत के बाद। ये था बताया कि सिमरन में रस क्यों नहीं आता और फिर कैसे आएगा। तो गुरुओं पीरों संतों फकीरों की जोगीनाथों को की कृपा से आप सिमरन करें, अभ्यास करें, सारे लेक्चर सुने
और उसके मुताबिक साधना करें। रामदास की तरफ से सजगुरुदास।